अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। आपकी 22 अगस्त की डायरी में आपकी नज़म शामिल है पुराना कोट। पुराना कोट, इसमें इसके ख़ास अल्फाज से हम इसका आगाज़ करते हैं। तो ख़ास अल्फाज में है नीलाम, इसका मतलब होता है कीमत लगाना। नुक्तादां, तनकीद करने वाले। आज़मूदा, आज़माया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ। कदरदां, कदर करने वाला यानी इज़्ज़त करने वाला। गुज़श्ता, गुज़श्ता का मतलब होता है कि पुराना, जो गुज़र चुका हो। धब्बे, दाग। और पढ़ने से पहले के सवाल हैं कि क्या आपको मज़ाहिया शायरी पसंद है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दें। शायर और अदीब जो हैं वो मज़ाह से क्या काम लेते हैं? शायर और अदीब अपने मज़ाह से बहुत बड़ा काम लेते हैं। ये लोगों की दिलजोई भी करने के काम आते हैं और उनकी जो इस्लाह का ज़रिया भी करते हैं, क्योंकि मज़ाहिया अंदाज़ में या मज़ाह में वो लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को उनको नोट करवाते हैं, उनके निशानदेही करते हैं और ये इस्लाह का ज़रिया भी बनते हैं। और अब आपने तीसरा सवाल है कि आपने कोई मज़ाहिया शायरी या नज़म जो है वो पढ़नी है और उसके अशार जो हैं वो सुनाने हैं। आइए मज़ीद जाने में वो आपको बता रहे हैं कि पुराने वक्तों में जब मशीनें नहीं होती तो कपड़ा हाथ से बनाया जाता था और जब मशीनें आ गईं तो फिर वो कपड़ा फैक्ट्रियों में बुनने लगा या बनने लगा। तो इसके बाद और शहरों में ऐसे बाज़ार भी होते हैं जहाँ पुराने कपड़े यानी कि इस्तेमाल करने के बाद जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो उन्हें एक नीलाम घर में ले आते हैं, जिसे आम फहम में लंडा बाज़ार भी कहा जाता है। तो ये शहरों में ये बाज़ार होते हैं। तो इसी नीलाम घर में से शायर ने एक कोट ख़रीदा, जिसे पुराना कोट नज़म में उन्होंने मज़ाहिया अंदाज़ में बयान किया है। तो आइए मैं आपको इस नज़म की जो पहले 3 अशार हैं उनकी मैं आपको तशरीह बताती हूँ और हम शेरों की जो है वो रीडिंग भी करते हैं। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा कोट। जाड़ा का मतलब होता है सर्दी। अनवर मसूद पाकिस्तान के नामवर शायर, मज़ाह निगार और उस्ताद हैं। ये नज़म जो है अनवर मसूद ने लिखी है, तो वो पाकिस्तान के नामवर शायर, मज़ाह निगार और उस्ताद हैं। अनवर ज़्यादातर जो है पंजाबी और उर्दू में शायरी करते हैं। उनकी नज़में आम फहम से मतलब है कि वो हर कोई समझ सकता है, उसको आसान ज़बान में होती हैं, आसान अल्फाज में वो लिखी हुई होती हैं, जिसकी वजह से हर तबके के लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो नज़म है पुराना कोट। इसका पहला शेर मैंने पढ़ा है और इसकी जो तशरीह है वो भी आपके अब सामने है, मैंने आपको लिख कर सेंड कर दी है। नज़म है पुराना कोट में भी उन्होंने एक कोट की मज़ाहिया अंदाज़ में तारीफ़ की है, ये अनवर मसूद साहब ने। पहले शेर में शायर कहता है कि मैंने एक कोट नीलामी में ख़रीदा जो कि था तो पुराना, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बहुत फटा पुराना था या उसको पहना ही नहीं जा सकता था या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। शायर ये बताना चाह रहे हैं कि एक गरीब इंसान के लिए नीलामी से ख़रीदी हुई चीज़ भी नई जैसी होती है, जिसकी तारीफ़ करते हुए अपने आप में खुश भी हो जाता है और उसके दिल को तसल्ली भी हो जाती है और उसे नए या पुराने से कोई गर्ज नहीं होती। वो तो मकसद सिर्फ़ सर्दी से बचना होता है और यही उसके लिए काफ़ी होता है। यह है आपके पहले शेर की तशरीह है। और दूसरा शेर है हमारा, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, सदाए आम है ये याराने नुक्ता दां के लिए। दूसरे शेर में भी शायर मज़ाहिया अंदाज़ में कोट की हालत बताते हुए अपने दोस्तों को भी इस मजाक में शामिल कर रहे हैं। जो नुक्ता दां का उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब जो तनकीद करते थे या नुक्स निकालते थे उनके दोस्त, उसको भी उन्होंने भी इस मजाक में शामिल कर लिया उनको। जब पुरानी चीज़ें इस्तेमाल के काबिल ना रहें तो फिर वो ऐसे ही नीलामी की दुकान पर आ जाती हैं, जहाँ गरीब लोग हंसी खुशी से ख़रीद कर पहन लेते हैं। शायर यहाँ भी मज़ाहिया अंदाज़ में कोट की बसीदा हालत बता रहे हैं
ताकि सब सुनकर खुश हो जाएं और किसी को बुरा ना लगे। अब है हमारा तीसरा शेर। बड़ा बुज़ुर्ग है ये आज़मूदा कार है ये, बड़ा बुज़ुर्ग है ये आज़मूदा कार है ये, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये। अब तीसरे शेर में शायर ने पुराने कोट की पुरानी हालत को इस तरह बयान किया है कि जैसे वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक बूढ़ी या बुज़ुर्ग शख्सियत है जिसकी काफ़ी उम्र गुज़र चुकी है, जिसने ज़माने के उतार चढ़ाव और हर दुख देखा है और उसे बहुत पुराने लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। शायर मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि शायद ये कोट जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जिसे किसी अंग्रेज़ ने इस्तेमाल करने के बाद नीलाम कर दिया, और क्योंकि वो कोट की जो वज़ह कहता है ना, उसकी शक्ल व सूरत वो उसी ज़माने की लगती है जिस तरह के अंग्रेज़ पहना करते थे, तो ये कोट जो है वो किसी अंग्रेज़ की यादगार लगता है। शायर ने इसको मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। ये आपने तीनों अशार की तशरीह जो है वो अच्छे से याद करनी है। तशरीह जो है वो मैंने रिटन आपको सेंड कर दी है। अब आपके जो करने का काम है, लिखने का काम है, यानी कि होमवर्क है, वह सवालात के जवाबात हैं। नीलाम घर से ये जो कोट था ना पुराना, वो कहाँ से ख़रीदा गया? आपका ये पहला सवाल है, अलिफ बे जीम है। 3 सवाल हैं, ये आपके होमवर्क में भी हैं, आपने लिखने हैं। नीलाम घर से ख़रीदा था ये कोट, आपके पहले सवाल का ये जवाब है। और दूसरा सवाल है कि कौन कौन सी शख्सियात ने इनको पहना था, तो वो भी आपकी जो नज़म है उनके अशार में वास्को ड गामा का नाम है, मार्को पोलो का नाम है, तुर्क और ईरानी का नाम लिखे हुए हैं कि इन शख्सियात ने इस कोट को हो सकता है पहना हो। और तीसरा सवाल है, कोट पर चिकनाई के धब्बों की वजह क्या थी? वो चिकनाई के धब्बे इसलिए थे क्योंकि कोट बहुत पुराना था और बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया था, और इस्तेमाल करने के दौरान में खाने पीने के गिरने की वजह से उस पर जो दाग पड़ गए हैं वो भी उस कोट की तरह पुराने हो गए, यानी उसको साफ़ करने की भी किसी ने ज़हमत नहीं की थी, इसीलिए वो धब्बे जो हैं वो उसके धब्बे पुराने हो गए और वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये तीनों सवाल आपने लिखने हैं होमवर्क में, और नज़म के अशार, तीनों अशार की तशरीह अच्छे से याद कीजिएगा। ये तशरीह आपके सामने है।